इन्वेस्टिंग के नाम से आपको भी डर लगता है? बाहर से देखने पर यह दुनिया काफी मुश्किल और उलझी हुई लग सकती है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इन भारी भरकम फाइनेंशियल वर्ड्स को बिल्कुल जीरो से डिकोड करने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में, ताकि शेयर मार्केट का असली गणित हम सबको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सीधे उन सवालों पर आते हैं जो अक्सर लोगों को डरा देते हैं। मतलब, क्या सच में लोग शेयर मार्केट से रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, या फिर क्या ये सिर्फ एक जुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें शुरुआत करने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत होती है? देखिए, ये वो कॉमन मिथ्स है ना, जो एक आम इंसान को इन्वेस्टिंग से कोसों दूर रखते हैं। तो आज हम इन्हीं मिथकों को तोड़ेंगे। हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है। पहला, हम जानेंगे मार्केट का सच। दूसरा, शेयर्स और ओनरशिप का मतलब। तीसरा, मार्केट आखिर काम कैसे करता है। चौथा, इसमें कमाई और जोखिम क्या है। और पांचवा, हम और आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, मार्केट का सच और इन मिथकों को तोड़ना। देखिए, शेयर मार्केट कोई रहस्यमयी या डरावनी जगह बिल्कुल नहीं है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है पता है? ये एक आम इंसान को किसी भी बड़ी कंपनी में हिस्सेदारी यानी मालिकाना हक, जिसे हम ओनरशिप कहते हैं, वो पाने का मौका देता है। ये कोई सट्टेबाजी का अड्डा नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में भागीदार बनने का एक बहुत ही सीधा और लीगल रास्ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, शेयर्स और ओनरशिप। इसे एक लोकल और बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मालिकाना हक असल जिंदगी में दिखता कैसा है, राइट? इमेजिन कीजिए, आपके मोहल्ले में एक बहुत ही शानदार चाय की दुकान है। अब उस दुकान के मालिक को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर उस दुकान में 1,000 रुपए का निवेश किया जाता है, तो इसके बदले में उस दुकान का एक छोटा सा हिस्सा, या यूं कह लें कि एक शेयर मिल जाता है। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे वो चाय की दुकान फेमस होगी, उसकी कमाई बढ़ेगी, है ना? और उसी के साथ निवेश किए गए उन 1,000 रुपए के शेयर की वैल्यू भी अपने आप बढ़ती जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी लिटरली बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मार्केट कैसे काम करता है और इसमें ये एनएससी और बीएससी क्या भला है। अब जब हमें शेयर का मतलब समझ आ गया है, तो सवाल उठता है कि भाई, ये खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। जैसे ऑनलाइन जूते, कपड़े या कोई भी गैजेट खरीदने के लिए हम Amazon का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक वैसे ही शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए हमारे पास प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, BSE सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये कोई खौफनाक जगह नहीं है, बल्कि शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए बनाए गए अत्यधिक सुरक्षित और हाईली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, कमाई और जोखिम यानी मुनाफे का असली गणित। मार्केट कैसे काम करता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब वो सवाल आता है जिसका इंतजार हम सबको रहता है कि भाई यहाँ से असल में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। देखिए, इसका पहला और सबसे कॉमन तरीका है शेयर की कीमत में बढ़ोतरी। मान लीजिए किसी कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और उसका एक शेयर 500 रुपये में खरीदा गया। अब कुछ समय बाद जब कंपनी ग्रो करती है और उस शेयर की कीमत बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो यहाँ सीधे सीधे 200 रुपये का मुनाफा होता है। सिंपल है ना? और पैसा कमाने का दूसरा तरीका है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है? जब कोई कंपनी बेहतरीन मुनाफा कमाती है ना, तो कभी कभी वो उस मुनाफे का एक हिस्सा सीधे अपने शेयर होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स के बैंक खातों में बांट देती है। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत बढ़ने के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट से सीधा हिस्सा भी मिलता है। डबल फायदा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब इतना ही लॉजिकल है, तो लोग इसे जुआ क्यों कहते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। बिना कोई जानकारी लिए सिर्फ किस्मत या तुक्के के भरोसे पैसा लगाना वो 100% जुआ है। लेकिन जब सही जानकारी जुटाई जाती है, रिसर्च की जाती है और धैर्य के साथ किसी कंपनी के बिजनेस को समझते हुए पैसा लगाया जाता है, तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को हमेशा याद रखिए, शेयर मार्केट खुद जुआ नहीं है, लेकिन बिना समझे पैसा लगाना जरूर जुआ बन सकता है। देखिए, मार्केट एक सिस्टम है।
अगर आप गाड़ी चलाना सीखे बिना हाईवे पर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। बिल्कुल वैसे ही बिना समझे पैसा लगाना किसी भी फील्ड में खतरनाक हो सकता है। आपकी असली ताकत आपकी सही जानकारी में ही छिपी है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर, शुरुआत कैसे करें, वो पहला कदम कैसे उठाएं। यहां आकर ना वो लाखों रुपए चाहिए वाला सबसे बड़ा मिथक पूरी तरह से टूट जाता है। आज के इस डिजिटल युग में आपको शुरुआत करने के लिए किसी भारी भरकम पूंजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी बाजार में शुरुआत की जा सकती है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग जैसी चीजों के जरिए आप अपनी छोटी छोटी बचत को लंबे समय में एक बड़ा फंड बनने का मौका दे सकते हैं। सच कहूं तो रकम कितनी बड़ी है ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि शुरुआत करने की आदत डालना सबसे ज्यादा मायने रखता है। और हाँ, एक सुरक्षित शुरुआत के लिए ये बिगिनर्स चेकलिस्ट हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला रूल, सीधे छलांग लगाने से पहले हमेशा सीखें। दूसरा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, रातों रात अमीर बनने का लालच बहुत खतरनाक होता है। तीसरा, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सीधे शेयर्स में पैसा लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, जहां एक्सपर्ट्स आपके पैसों को मैनेज करते हैं। और चौथा सबसे जरूरी नियम, हमेशा लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि का नजरिया रखें, क्योंकि किसी भी अच्छे बिजनेस को बड़ा होने में हमेशा थोड़ा वक्त लगता है। तो बाजार का गणित और सुरक्षा के नियम अब हमारे सामने पूरी तरह से क्लियर हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाना सिर्फ आपके एक फैसले की दूरी पर है। पैसे से पैसा बनाने की ये कला पूरी जिंदगी काम आती है, लेकिन हकीकत में ये प्रैक्टिकल शुरुआत करने के लिए एक खास तरह के अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो अब सवाल ये है कि ये डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है, यह हमारे रेगुलर बैंक अकाउंट से कैसे अलग है, और क्या इसे घर बैठे स्टेप बाय स्टेप खोला जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम डीकोड करेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने सुनहरे फाइनेंशियल भविष्य के बारे में विचार करते रहिए। सी यू सून।